महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे का इम्कान। सीपीपीए की दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से जायद बोझ पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। पहले रोज खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जारी। कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सूबे के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ ले लिया। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अपने फराइज सरअंजाम देंगे। वुकला तंजीमों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी तरीक़ाकार पर एतराज़। सिंध हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सवालात उठा दिए। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। बार काउंसिल के एलामी के मुताबिक ब्यूरो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन का एतराज करने वालों को जवाब। किसी हल्के में नशिस्त बढ़ाने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। कमीशन किसी की जाती ख्वाहिश पर किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हल्का बंदी केस में रिमार्क्स। बलोचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा सा इस्तेहकाम आया। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। साबिक चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। दोनों ने 14 करोड़ रुपए के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से वसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के इवज रखा। अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत लगवाई। उधर बानी PTI ने साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। आइन टूटता है तो जजिस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। सिलेक्टेड बंदे को 4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर आज़म बनाया गया। RTS बंद करके उनको जितवाया गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया होता। हमने 4 साल तक डॉलर को बांध कर रखा। हमने IMF से कहा खुदा हाफिज तुम्हारी जरूरत नहीं। अब IMF को उनकी शराइत पर लाया गया। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा झूठ और फ्रॉड था। कौम को तब्दीली के नाम पर बदतहसीबी का कल्चर सिखाया गया। पार्टी रहनुमाओं से खिताब में कहा झूठ की माफी नहीं मिलती। किसी के बारे में गीबत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। नफरत तकसीम की सियासत नजर आ रही है तो मानना पड़ेगा। ये बानी PTI खुद लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे तो मसले का हल नहीं निकाल सकते। सियासत में तरबियत दी जाती है कि मेरे हो तो अच्छे हो, फलां जमात से ताल्लुक है तो गद्दार हो, काफिर हो। इस तरह हम मुल्क नहीं चला सकते। हमेशा के लिए पुरानी सियासत को दफन करें, मुल्क को नई समत पर ले जाएं। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है।
पीपल्स पार्टी सियासी परिंदों का नया घोंसला, शमूलियत का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा इसरार तरीन पीपी में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद जबान भी पीपी में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर किसी शहरी पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत कवानीन के तहत किसी पर पाबंदी लगा और उसे खत्म कर सकती है। तशद्दुद को जवाज बनाकर उसे इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान के आइन में मलेशिया बनाने की गुंजाइश नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में तलबा से गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। दाग ये होता कि इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराना आईनी ज़रूरत है। इंतखाबात करा के ही जाएंगे। इलेक्शन के नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 45 दिन के बाद मैं अपनी पार्टी बना लूं। तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। सवाल किया जा रहा है, आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई? ये एक बिला मुकाबला इलेक्शन था, किसी जमात से तो ये सवाल नहीं पूछा गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह सवाल बाकी जमातों से भी पूछा गया होगा। अली जफर ने कहा, पूछा गया फॉर्म 65 पर चेयरमैन ने दस्तखत क्यों किए? मजाज नुमाइंदे ने क्यों नहीं किए? शहबाज शरीफ ने भी तो फॉर्म पर दस्तखत किए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर का कहना था कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? ये ऐसा मामला नहीं कि आप इंतखाबी निशान रोक दें। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुतालिका सवालात किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। बल्ले का निशान ना मिला तो प्लान बी और सी भी तैयार हैं। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे रूपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन को आहद चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त दुरुस्त है। आहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, अब भी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद हसन फवाद के मुतालिक इलेक्शन कमीशन 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने जानिबदार और वुज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को नोटिस जारी किए थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की फैजाबाद धरना कमीशन में तलबी का इम्कान। कमीशन ने साबिक DGI-SI के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। उस वक्त के SSP ऑपरेशन साजिद कयानी का कमीशन में बयान कलमबंद। साजिद कयानी की जानिब से 3 घंटे तक बयान रिकॉर्ड करवाया गया। TLP के खिलाफ ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत की तरदीद। साजिद कयानी इस वक्त बतौर जॉइंट डायरेक्टर IB फ्राइज सरअंजाम दे रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में 5000 का जाली नोट। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोट ना पहचान सके। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने जाली नोट दिखाकर कहा, अगर मुझे ये मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा? जाली नोट बैंकों के जरिए फैल रहे हैं। मेरे पास 1000 के भी 20 जाली नोट हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज शाहीन अफरीदी की क़यादत में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद टीम में शामिल। साइम अयूब, फखर जमान, उसामा मीर, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह स्क्वाड का हिस्सा बन गए। शादाब खान इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा ना बन सके। फहीम अशरफ, शान मसूद, मोहम्मद हारिस टीम में जगह बरकरार ना रख सके। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, एहसानुल्लाह को फिट होने में कुछ वक्त लगेगा। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों को मौका दिया। IPL में खिलाड़ियों की खरीदारी में तारीख रकम। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख की बोली के साथ तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। शाहरुख खान की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर ने फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को खरीदा। दूसरे नंबर पर महंगे तरीन खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस रहे। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा।